प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 1 से 6 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 और 8 अंक में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक या 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हमारे अध्याय 1 संबंध और फलन से लेकर अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग तक के हैं। और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों जो आगे अध्याय 7 से लेकर मिलेंगे अगले सेशन में लेकर आएंगे। और इसके पश्चात हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बहुत शीघ्र लेकर आएंगे। अब हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अध्याय 1 से 6 तक के 21 प्रश्न लेकर आए हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया है, देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पीछे भी लगातार 5 अंक में पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कभी प्रश्न में ए माइनस पी जैसे 5 का गुणज दिया है, आपको 7 का गुणज भी मिल सकता है, या 5 के स्थान पर 3 का गुणज भी मिल सकता है। सबके लगाने की विधि एक समान होगी। और इसी में या तो जैसे गुणज में मिला है, गुणज के स्थान पर आपको इस प्रकार से प्रश्न भी मिल सकता है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। तो 5 का गुणज है के स्थान पर इस प्रकार से भी दे सकता है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। द्वारा प्रदत्त संबंध है तुल्यता संबंध है। तो चाहे विभाज्य के रूप में दिया हो चाहे गुणज के रूप में, हल करने की विधि एक समान ही रहती है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष 5 अंक में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। और यदि इस प्रश्न का हल आपको ना मिले तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्न को अभी हम पीछे ही हल कर चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न है, क्या सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर माड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r2r ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, जहां माड x इक्वल टू, देखिए माड x इक्वल टू x मिलेगा जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और माड x बराबर माइनस x यदि x इज लेस देन 0। तो इस फलन f(x) बराबर माड x को हमको दिखाना है कि ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉड x इक्वल टू x, जहां लिखा है x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे आप f1 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो उसके लिए आपका x ही प्रयोग में आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं f1 लेंगे तो f1 आपका 1 के बराबर मिल जाएगा। f-1 लेते हैं तो -1 वो भी 1 के ही बराबर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं 1 का प्रतिबिंब 1 और -1 का प्रतिबिंब भी 1 मिलता है। तो ऐसी स्थिति में डोमेन के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब यदि समान बनता है तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिबिंब, वो फलन हमारा बहुएक कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में एकेकी नहीं होगा। इसके बाद आच्छादक के लिए यदि हम देखें, क्योंकि f(x) बराबर मॉड x दिया है और सह डोमेन के जितने भी ऋणात्मक अवयव होंगे वो डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सह डोमेन हमारा परिसर के बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न को भी अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। और यदि कहीं कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए दिया है, तीसरा प्रश्न है, कह रहा यदि एफ सच दैट क्यू इक्वल टू क्यू फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू से परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकेकी तथा आच्छादक फलन है जहां क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो देख रहे ये प्रश्न, एफ सच दैट क्यू इक्वल टू क्यू फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू से परिभाषित है। तो हमको सिद्ध करना है कि एफ एकेकी तथा आच्छादक फलन है जहां कह रहा क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका हल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। और यदि कहीं कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न को यदि देखें तो देख रहे चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। चौथे में कह रहा है कि समीकरण निकाय 3x माइनस 2i प्लस 2z बराबर 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और तीसरा है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देख रहे हैं ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आव्यूह समीकरण का एक प्रश्न हर सेट में आप देखते हैं 8 अंक में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे और हर सेट में चूंकि आप देखते हैं आव्यूह समीकरण का एक सवाल जरूर मिलेगा जो कि 8 अंक में पूछा जाता है। भले ये सवाल ना आए लेकिन इसी टाइप के आपको कोई 3 समीकरण दिए होंगे जिनको कहेगा कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, 5वें प्रश्न में दिया है। देख रहे ये अवकलन पर आधारित प्रश्न है। 5वें में कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो देख रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय अवकलज का है। एक बार आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे फिर दोबारा कर लेंगे तो देखेंगे ये कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। और यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे तो आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे छठे प्रश्न में दिया है, छठा प्रश्न है, कह रहा है कि ई की पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 तो दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी देख रहे हैं द्वितीय अवकलज से रिलेटेड है। पहले एक बार करेंगे फिर दोबारा करेंगे तो देखेंगे ये कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। और यदि देखना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे 7वें प्रश्न में दिया है, 7वें भी कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर 4 है यदि एक्स बराबर 0 हो तो कह रहा है एक्स बराबर 0 पर फलन की संततता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो देख रहे हैं किसी भी फलन की x के किसी भी मान के लिए संततता और अवकलनीयता की जांच के लिए लगभग प्रत्येक वर्ष हर सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस टाइप के प्रश्न को भी अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी फलन के किसी भी मान के लिए यदि हमको संततता की जांच करना है तो उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस मान के लिए फलन की वैल्यू निकालते हैं और यदि तीनों मान समान आ जाएं तो फिर फलन संतत होता है और तीन में से कोई भी एक मान यदि अलग आता है तो फिर ऐसी स्थिति में फलन असंतत होता है। और हम जानते हैं अवकलनीयता के लिए प्रतिबंध है, अवकलनीय कोई फलन तभी होगा जब वो संतत हो। अगर किसी फलन को हम असतत या असंतत सिद्ध कर लेते हैं तो फिर वो अवकलनीय नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से देखेंगे अगर ये असतत सिद्ध हो जाए तो फिर अवकलनीय नहीं होगा, सतत हो, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए फलन का सतत होना आवश्यक है। ये अवकलनीयता से रिलेटेड एक थ्योरम है। तो इसका ध्यान देते हुए फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स में
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला ये 5 अंक का प्रश्न है, कभी कभी 8 अंक में भी पूछ लिया जाता है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपान डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रकार तैयार करेंगे। डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं 9वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रत्येक वर्ष आता है और 5 अंक से कम नहीं आएगा। ध्यान रहे यदि x की घात x अर्थात चर के ऊपर चर लगी हो तो ऐसे फलनों का अवकल गुणांक कभी भी बिना लाग लिए हुए नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न में ध्यान रहे दोनों, क्योंकि फलन हमारा दो फलनों का योग है और दोनों में चर की घात चर लगी है, तो ऐसी स्थिति में इस फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर पहले को y1 दूसरे को y2, फिर y1 का हम अलग लाग लेकर अवकल गुणांक निकालेंगे और y2 का अलग निकालेंगे। फिर दोनों मानों को यहाँ dy अपान डी एक्स बराबर dy1 अपान डी एक्स प्लस dy2 अपान डी एक्स में रखेंगे तो इस प्रश्न का हल मिल जाएगा। इसका हल भी हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का आप हल देख सकते हैं। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को यदि देखें तो 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख रहे हैं ये 10वां प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के 3-4 सेटों में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 अंक में पूछा जाता है। देख रहे दिया हुआ प्रश्न है, कह रहा यदि काश y बराबर x काश a प्लस वाई तथा काश a डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो सिद्ध कीजिए कि dy अपान डी एक्स बराबर काश स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। तो देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे और देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका भी लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल भी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए 11वें प्रश्न में दिया है, कह रहा है यदि y बराबर e की घात a काश इनवर्स x जहां x का मान -1 से लेकर 1 तक है तो कह रहा दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। तो यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी प्रकार तैयार करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न देखने दिया है, 12वें प्रश्न में कह रहा यदि y बराबर 3 कॉस लाग एक्स प्लस 4 साइन लाग एक्स है तो दर्शाइए कि, देखिए इसमें दर्शाना है कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई बराबर 0। तो ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न देख रहे हैं, यदि x की घात y बराबर e की घात x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपान डी एक्स बराबर लॉग एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं चर की घात चर लगी है, इसमें भी हम दोनों ओर का लाग लेकर ही अवकल गुणांक करेंगे। इसके बाद 14वें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 14वें प्रश्न में देख रहे दिया है, 14वां प्रश्न है, कह रहा सिद्ध कीजिए। देख रहे ये हमारे प्रश्न अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हैं, जो कि आप देख रहे हैं 5 अंक या 8 अंक में पूछे जाते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय वेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के माध्यम से इसका हल आप देख सकते हैं और कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद 15वां प्रश्न है, देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है, हमारा 15वां प्रश्न है। 15वें में कह रहा सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्चिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे
और यदि कहीं कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का भी हल आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए हमारा 16वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। तो ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें में देख रहे हैं कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घानों का योगफल निम्नलिखित है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि हम अगला प्रश्न देखें, देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है, क्या सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट से एक क्वेश्चन आपको 5 या 8 अंक में निश्चित रूप से मिलेगा और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 या 8 अंक में ही आपको मिलेगा। इसके बाद 19वां है। देख रहे हैं ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक प्रश्न लगातार हर सेट में पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार तैयार करेंगे। देख रहे हैं दिया है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन f। देख रहे हैं दो कंडीशनों में अंतराल निकालना है। फर्स्ट कह रहा निरंतर वर्धमान और सेकंड है निरंतर ह्रासमान। और ये प्रश्न भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा और 2024 के कई सेट में इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। 25 में भी इसका एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। इसके बाद 20वें प्रश्न को यदि देखें तो देख रहे हैं 20वें प्रश्न में दिया है, 20वां प्रश्न है, क्या सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। तो देखें ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी 25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न 5 या 8 अंक में आपको मिलेंगे, इस बात का ध्यान रहे। और हम देखते हैं इस सेशन का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके बाद अध्याय 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न देखने दिया है कि यक्ष के किस मान के लिए x की घात यक्ष का मान न्यूनतम होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का भी हल देख सकते हैं। और इन 1 से लेकर 21 तक के प्रश्न में किसी में भी कोई समस्या हो, ना समझ पाए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे और हम अध्याय 7 से लेकर आगे के प्रश्नों का, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगले सेशन में लेकर आएंगे। और इसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न या 60 प्रश्नों का भी महत्वपूर्ण जो 60 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उनको भी हम आगे के सेशन में लेकर आने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।